ये दास्तान है गांव की, जहां जिंदगी पहले सुकून और खुशियों से भरी हुई थी, मगर अचानक एक ऐसा अजाब आया जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव के लोग कुछ अरसे के लिए सुकून में रहने लगे थे, क्योंकि उनकी जमीन पर अजाबों का साया कम हो गया था। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक कायम न रहा। एक दिन अचानक पानी की फराहमी रुक गई। न नदियों में पानी बचा, न खेतों में, न कुओं में। फसलें मुरझाने लगी और जानवर पानी के लिए तड़पने लगे। गांव में गम छा गया और हर कोई परेशान था, खास तौर पर आर्यन, जो गांव के बहादुर और ज़हीन नौजवानों में से एक था। आर्यन देख रहा था कि गांव की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है और उसके पास कोई फौरी हल नहीं था। गांव वाले पानी की वापसी के इंतजार में बेकार बैठे रहे, लेकिन पानी की कमी का सबब वो समझ नहीं सके। आखिरकार गांव के बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि वो सब नदी के मंबा पर जाएं, जो पहाड़ की चोटी पर वाक़ है। शायद वहां कोई इशारा मिले कि पानी क्यों नहीं आ रहा। आर्यन और गांव के लोग पहाड़ की तरफ रवाना हुए और जब वो पहुंचे तो देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान नदी के रास्ते में आ गई है और पानी का बहाव बंद हो गया है। चंद ताकतवर नौजवान पहाड़ पर चढ़कर चट्टान हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रास्ता इतना ऊंचा और दुश्वार था कि कोई कामयाब नहीं हो सका। वो सब मायूसी के आलम में वापस आ गए और महसूस किया कि खतरा करीब है और अगर जल्द हल न निकाला गया तो गांव कहत से दो चार हो जाएगा। आर्यन ने सब कुछ देखा और जान गया कि इस मसले का हल इससे कहीं बड़ा है। हालात दिन ब दिन खराब होते गए, ज़खायर खत्म होने लगे और गांव में भूख और प्यास का राज बढ़ता गया। इसी दौरान आर्यन ने फैसला किया कि वो अपने भाइयों के साथ करीबी वादियों और सहरा की तरफ जाएगा। शायद कहीं से शिकार या खुराक मिल जाए जिससे गांव की भूख मिटाई जा सके। वो अपने छोटे जानवरों के साथ सहरा की तरफ रवाना हुए। कई दिन की तलाश के बाद वो एक बहुत बड़े दरख्त तक पहुंचे, जिसके नीचे छांव लेकर आराम किया। जब वो आराम कर रहे थे तो दूर से एक बहुत बड़ा और खौफनाक भेड़िया दौड़ता हुआ आया। वो इससे खौफजदा हुए और फौरन दरख्त पर चढ़ गए, अपने जानवरों को नीचे छोड़ दिया। आर्यन का दिल छोटे और वफादार जानवर के लिए परेशान था। भेड़िया ने पहले छोटे जानवर की तरफ रुख किया, लेकिन आर्यन ने उसे बचाने के लिए नीचे कूदकर खंजर से लड़ने की कोशिश की। खंजर छोटा था, ताकतवर भेड़िया के लिए नाकाफी, लेकिन आर्यन हिम्मत न हारा। भेड़िया ने आर्यन को नीचे फेंक दिया और जानवर की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी लम्हे छोटे जानवर ने भेड़िया के पीछे हमला किया और उसके दम पर मजबूत काट लगाई। भेड़िया जोर से चीखा और भाग गया। तब आर्यन ने ऊपर से एक जबरदस्त और अजीम परिंदे को देखा जो आसमान में घूम रहा था। ये परिंदा, जिसे पुराने किस्सों में रुख कहा जाता था, नीचे उतरा और भेड़िया को पकड़कर ले गया। आर्यन और जानवर को बचा लिया। आर्यन ने सांस लिया और अपनी बहादुरी पर हैरान हुआ। भाई दरख्त से नीचे उतरे और आर्यन की शुजात का इतराफ किया। वो सब खुराक की तलाश में दोबारा रवाना हुए। कुछ देर बाद वो एक अजीब और बहुत बड़ी चीज देखते हैं जो धूप में चमक रही थी। जब करीब गए तो मालूम हुआ कि ये एक बहुत बड़ी अंडा है जो शायद परिंदे रुख का है। भाई खुश हुए और फौरन गांव ले जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन आर्यन ने खबरदार किया कि ये मामूली अंडा नहीं, ये इसी परिंदे का है जिसने उन्हें बचाया। अगर उसे हड़प किया तो परिंदा गुस्से में आएगा। भाइयों ने उसे नजरअंदाज किया और गांव ले जाने लगे। आर्यन ने इंतजार किया और पोशीदा मकाम पर बैठकर देखा कि परिंदा वापस आ रहा है। परिंदा ने अपने अंडे को हिफाजत से देखा, फिर आसमान की तरफ उड़ गया। चंद घंटों बाद भाई गांव वापस आए और खुशी मनाने लगे। आर्यन ने देखा कि परिंदा, जो उनके दुश्मन को मारने वाला था, जल्द ही गुस्से में आ जाएगा। जैसे ही परिंदा नीचे आया, गांव वाले खौफ से बिखर गए, लेकिन किसी ने भी परिंदे का मुकाबला करने की हिम्मत न की। आर्यन ने गांव वालों को समझाया कि परिंदे के बगैर अंडे के नुकसान का अजाब उन पर आएगा। इब्तिदा में सबने इनकार किया, लेकिन आर्यन ने उनके सामने हिकमत और बहादुरी दिखाई। आखिरकार सब ने मान लिया कि अंडा वापस करना ही बचाव का वाहिद रास्ता है, मगर किसी ने हिम्मत ना की कि वो जाए। आर्यन ने खुद फैसला किया कि वो ही जाएगा और सबकी गलती दुरुस्त करेगा। वो अंडे को लेकर वादी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़ा सांप सामने आया जो अंडे को खाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने छोटे खंजर के साथ बहादुरी से सांप का मुकाबला किया और अंडे को महफूज रखा। ऊपर से रुख परिंदा देख रहा था और जैसे ही देखा कि आर्यन सांप के खिलाफ लड़ रहा है, नीचे आया, सांप को पकड़कर ऊपर ले गया और मार दिया। परिंदे ने आर्यन को शुक्रिया की नजर से देखा और आर्यन ने भी परिंदे के जख्म से तीर निकालकर उसे आराम पहुंचाया। आर्यन ने रुख परिंदे के साथ ताउन के बाद अपनी अगली हिकमत अमली के बारे में सोचना शुरू किया। उसके जहन में एक ख्याल आया कि अगर वो उस परिंदे की मदद से गांव का पानी वापस ला सके तो गांव की जिंदगी फिर से बहार में बदल जाएगी। उसने रुख के गिर्द मोहब्बत और एहतराम के साथ रिश्ता कायम किया
और परिंदा भी आर्यन की होशियारी और नरमी को समझ गया। आर्यन ने नर्म रस्सी पकड़ी और उसे परिंदे के गिर्द बांध दिया ताकि उसे दुरुस्त सिमत दिखा सके। फिर वो खुद परिंदे की पुष्ट पर बैठ गया और रुख आसमान की बुलंदियों की तरफ उड़ गया। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचे, सब लोग हैरत से देख रहे थे कि आर्यन किस तरह परिंदे की पुष्ट पर बैठकर नीचे आ रहा है। गांव वालों की आंखें बड़े हैरत से खुली रह गईं। आर्यन ने सबको इत्मीनान दिलाया और कहा कि अब हम सब के लिए सब कुछ आसान होगा। सब लोग फौरन मजबूत रस्सी और कांटे तैयार करने लगे ताकि वो परिंदे के साथ मिलकर बड़ी चट्टान को हटा सकें जो नदी का पानी बंद किए हुए थी। परिंदे ने अपनी ताकतवर चोंच और मजबूत पर के जरिए चट्टान को हिलाने में मदद की और गांव वाले नीचे से जोर लगाकर रस्सी खींचने लगे। आर्यन ने ऊपर से हिदायत दी और सब ने पूरी ताकत से रस्सी को खींचा। आखिरकार चट्टान सरक गई और पानी के रास्ते खुल गए। पानी दोबारा नदी में बहने लगा, खेतों में जान आई और गांव की जमीन फिर से सब्ज हो गई। गांव वाले खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। बच्चों की चीखों पुकार, जानवरों की खुशी और फसलों का हरी भरी होना, सब ने एक जश्न की सूरत इख्तियार कर ली। आर्यन ने रुख परिंदे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह सब तुम्हारी मेहरबानी और ताकत की वजह से मुमकिन हुआ। परिंदे ने एक लम्हे के लिए आर्यन को देखा और फिर आसमान की तरफ वापस उड़ गया। आर्यन ने अपने भाइयों और गांव वालों के साथ मिलकर नदी के किनारे पानी की निकासी के निजाम को दोबारा तरतीब दिया ताकि मुस्तकबिल में पानी की कमी ना हो। गांव में खुशी और सुकून वापस आ गया। चंद दिन बाद आर्यन और उसके भाई दोबारा सहरा की तरफ रवाना हुए ताकि देखें कहीं और खुराक या वसाइल तो दस्तयाब हैं या नहीं। इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा, बहादुरी, सब्र और दूसरों की हिफाजत में कुर्बानी देने का मतलब। आर्यन ने सबको ये समझाया कि असल ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि अक्ल, हिकमत और मोहब्बत में भी है। गांव में लोग आर्यन की शुजाअत की कहानी सुनकर हैरान रह गए। उसकी बहादुरी सिर्फ दुश्मन जानवर या चट्टान को हटाने में नहीं बल्कि दोस्तों और जानवरों की हिफाजत करने में भी दिखाई दी। सब लोग आर्यन से मुतासिर हुए और अपनी जिंदगी में एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव के बुजुर्ग ने भी कहा कि आर्यन ने अपनी होशियारी और दिल की नरमी से न सिर्फ पानी वापस लाया बल्कि सबको ये सबक भी दिया कि इत्तेहाद, मोहब्बत और बहादुरी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। वक्त गुजरता गया और गांव की जिंदगी दोबारा खुशहाल हो गई। पानी की फराहमी मुस्तकिल हो गई, खेतों में फसलें दोबारा उगने लगीं और जानवर खुशहाल हो गए। आर्यन ने परिंदे रुख के साथ रिश्ता मजबूत रखा और जब भी गांव को किसी खतरे का सामना होता वो परिंदे की मदद से सबको बचाने में कामयाब होता। परिंदा और आर्यन एक दूसरे के लिए दोस्त और मुहाफिज बन गए और ये ताल्लुक गांव वालों के लिए उम्मीद और तहफ्फुज़ की अलामत बन गया। हसीन किस्सा के नाजरीन के लिए ये कहानी ये सबक देती है कि हर मुश्किल, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिकमत, हौसला और मोहब्बत के जरिए हल की जा सकती है। आर्यन ने न सिर्फ अपने गांव को बचाया बल्कि सबको ये भी दिखाया कि शुजाअत का असल मेयार जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि दूसरों के लिए खतरा मोल लेने और सही फैसला करने में है। ये सबक हमें याद दिलाता है कि कभी भी मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अक्ल, हिकमत और दिल की नरमी से हालात पर काबू पाया जा सकता है।